Hello, very good morning, dear students. Welcome back to Sudeva's Chemistry's classes. We were talking about hydrocarbon chapter. Hydrocarbon chapter में we till now we have talked about alkane, alkene and alkynes. तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अरीन्स पढ़ने जा रहे हैं. बेसिकली इसमें हम बेंजीन और उसके अल्काइल बेंजीन्स के बारे में ही पढ़ेंगे. नॉमेनक्लेचर हम ऑलरेडी बेंजीन का और उसके डेरिवेटिव्स का कर चुके हैं. फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, जैसे ये बेंजीन है. मिथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ लगा है तो उसे मिथाइल बेंजीन या टॉल्विन कहते हैं. इथाइल ग्रुप है तो इथाइल बेंजीन हो गया. ये हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन प्रोपाइल ग्रुप का फर्स्ट कार्बन जो है वो बेंजीन के साथ नहीं लगा, बल्कि सेकंड कार्बन जो है बेंजीन के साथ लगा. तो इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमिन कह देते हैं. अगर दो बेंजीन आपस में फ्यूज्ड हों तो उसे नेफ्थलीन कहा जाता है. तीन अगर बेंजीन के ग्रुप्स जो हैं वो आपस में, या तीन बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हों तो उसे एंथ्रासीन कहा जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेफ्थलीन के बारे में तो आपने बहुत अच्छी तरह से आपने इसको रियलाइज़ किया होगा. टॉयलेट्स में नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं, ठीक है. इनकी एक करेक्टरिस्टिक अरोमा होती है. ये टॉयलेट की बैड स्मेल को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक करेक्टरिस्टिक अरोमा देते हैं नेफ्थलीन की. नेफ्थलीन बॉल्स को इसके अलावा रजाइयों में लोग रखते थे, गर्म कपड़ों में रखते थे, मौत से प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ये जो है हमारे पास फिनेंथ्रीन है. इसमें तीन बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड हैं, लेकिन ये लीनियर चेन में नहीं है. जैसे एंथ्रासीन में ये लीनियर चेन में थे, ये लीनियर चेन में नहीं है, बल्कि एक बेंजीन ऊपर की तरफ है. तो दिस इज कॉल्ड एज फिनेंथ्रीन. इसमें भी चार बेंजीन रिंग्स हैं और इसको पायरिन कहा जाता है, ठीक है. लेकिन हमने जो ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स में नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, पायरिन एटसेट्रा जो है वो नहीं पढ़ना. हमने बेसिकली जो डिटेल पढ़नी है वो बेंजीन की पढ़नी है. बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है ये पढ़ना है. हम बेंजीन के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे. अच्छा, तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, उससे पहले मैं ये दो नेमिंग भी आपको सिखाना चाहूँगा कि हमारे पास ये दो बेंजीन के रिंग हैं. इस पोजीशन को अल्फ़ा पोजीशन और इस पोजीशन को बीटा पोजीशन कहते हैं. तो अल्फ़ा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ तो इसे अल्फ़ा मिथाइल नेफ्थलीन कहते हैं. क्योंकि आपको पता है कि दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं तो उसे नेफ्थलीन कहते हैं. तो अल्फ़ा पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ तो अल्फ़ा मिथाइल नेफ्थलीन हो गया. और अगर आपके पास दो बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं और बीटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो इसे टू मिथाइल नेफ्थलीन या बीटा मिथाइल नेफ्थलीन कहा जाता है, ठीक है. जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का वो C6H6 है. तो 6 कार्बन वाली जो अल्केन होती है ना, उसका फार्मूला होता है C6H14. इसका मतलब कि बेंजीन के फार्मूले में C6H6 है. इसमें 8 हाइड्रोजन कम है हेक्सेन के कंपैरेटिवली. इसका मतलब कि ये हाईली अनसैचुरेटेड है. तो और इसमें चूँकि जो हैं 8 हाइड्रोजन लेसर हैं एज़ कम्पेयर टू हेक्सेन के. तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो हैं हम यहाँ पे आपको बताएंगे. एक 3 ऑब्जर्वेशंस बताएंगे जो बताएंगी कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं. कैसे पता चला? पहले हमें ये पता चला कि जो बेंजीन है, जिसको हमने अभी नहीं देखा कि वो कैसी होती है, कैसी नहीं होती, इसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे. बेंजीन ना 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड कर लेती है रेने निकल की प्रेजेंस में. तो 3 हाइड्रोजन को रेने निकल की प्रेजेंस में ऐड करते हैं तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन बन जाता है C6H12, ठीक है. तो C6H12 बनता है
तो ये साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन तभी बना है जब हमने इसमें 6 हाइड्रोजन एटम यानी कि 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड किए हैं। तो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करने का मतलब पता क्या है? कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है। तभी तो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के इसमें ऐड हो रहे हैं। आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू। जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि बेंजीन सनलाइट की प्रेज़ेंस में क्लोरीन को ऐड करती है। 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन को ऐड करती है और हमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो दे देती है। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो है बेंजीन है वो उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड जो है वो प्रेज़ेंट है, Cl6 है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है C6H6Cl6 हो गया। इसका मतलब कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, जो कि 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से बेंजीन 3 मॉलिक्यूल ओज़ोन के भी ऐड कर सकती है और बेंजीन ट्राइओज़ोनाइड दे सकती है। तो पॉइंट ए, बी, सी में तीनों में इसने 3-3 मॉलिक्यूल ऐड करे हैं। पॉइंट ए में मैंने बताया कि 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड किए गए। पॉइंट बी में मैंने बताया कि 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ऐड किए गए बेंजीन के अंदर और सी में मैंने बताया कि 3 मॉलिक्यूल ओज़ोन के ऐड किए गए। 3 मॉलिक्यूल ऐड करने का मतलब कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेज़ेंट है और ये बेंजीन जो है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करती है और इसको हम सपोर्ट करते हैं फॉलोइंग पॉइंट से। अब मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि बेंजीन बेशक इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, तो इसको अल्कीन की तरह बिहेव करना चाहिए था। लेकिन जब रिएक्शन बेंजीन के किए जाते हैं, ये अल्कीन की तरह नहीं, ये सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि अल्केन की तरह बिहेव करती है। ये भी बड़ी सरप्राइजिंग बात है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कीन की तरह होनी चाहिए। यानी कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होनी चाहिए और जो अल्कीन के रिएक्शंस हैं वो होने चाहिए, पेरोक्साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए। पर ये सारा कुछ नहीं होता। रादर ऑन द कॉन्ट्रेरी एक्सपेरिमेंटली लैब में ये फाइंड आउट किया गया कि बेंजीन जो है ना वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन की तरह नहीं बिहेव करती बल्कि सैचुरेटेड कंपाउंड अल्केन की तरह बिहेव करती है और इसको फॉलोइंग फैक्ट से हम सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर वन, बेंजीन जो है उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो शो करने चाहिए। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर उसको अल्केन की तरह बिहेव करना है तो बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रादर देन एडिशन। तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन अल्केन की तरह बिहेव कर रही है, अल्कीन की तरह नहीं बिहेव कर रही, क्योंकि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं शो कर रही बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर रही है। जैसे कि बेंजीन में ब्रोमीन की साथ रिएक्शन करने पे FeBr3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो कि एक लुईस एसिड है, तो ब्रोमीन ने बेंजीन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और HBr बाहर निकल गया और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो किया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रही है, तो इसका मतलब ये अल्केन की तरह बिहेव कर रही है। इससे ये पता चलता है कि बेंजीन जो है वो अल्कीन की तरह नहीं, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह नहीं, बल्कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करती है। इसके अलावा C6H6Br2 जो है, CCl4 की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करने की कोशिश करें, जैसे कि अल्कीन करती है। अल्कीन क्या करती है कि अल्कीन में अगर Br2 ऐड करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो एक डबल बॉन्ड में
2 ब्रोमीन एटम ऐड हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो फ़ॉर्म ही नहीं हो रहा। दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट बीइंग फ़ॉर्म्ड। तो ये प्रोडक्ट जो है फ़ॉर्म नहीं हो रहा। इससे ये क्लियरली पता चलता है इससे ये क्लियरली पता चलता है कि जो बेंजीन है वो अल्कीन की तरह एडिशन प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करती, बल्कि अल्केन की तरह क्या शो करती है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो शो करती है। ठीक है बेटा? क्लियर है यहाँ तक? ओके। इसके अलावा कैसे हमें पता चला कि बेंजीन जो है अल्कीन की तरह नहीं बिहेव करती या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह नहीं बिहेव करती, क्योंकि बेंजीन इज़ रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जैसे एल्कीन और अल्काइन, वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं, KMnO4 के पिंक कलर को डिस्चार्ज कर देते हैं, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक टेस्ट होता है। लेकिन बेंजीन ये रिएक्शन शो नहीं करती। लेकिन जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे क्रोमिक एसिड, KMnO4, बेंजीन, यस, उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज कर देती है। तो पॉइंट 2 से भी हमें यही पता चलता है कि बेंजीन जो है ऑक्सीडेशन ईज़िली नहीं करती। हाँ, बहुत ही कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो बेंजीन जो है वो ऑक्सीडेशन शो कर देती है। अदरवाइज़ इट इज़ रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो केकुले स्ट्रक्चर है उसमें बेंजीन में कार्बन के साथ ये 6 हाइड्रोजन उसने सजेस्ट किए थे कैकुले ने। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बेंजीन का दिया गया था वो कैकुले ने 1865 में दिया था। उसने कहा था कि 6 कार्बन हैं, उनके बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं, और हर कार्बन पे हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। हर कार्बन पे हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। तो उसने कहा था कि ये बॉन्ड जो है अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। डबल बॉन्ड 1865 में रेजोनेंस के बारे में कुछ नहीं पता था। तो ये हम नहीं कहेंगे कि जो हमें, जैसे हम कहते रहते हैं कि रेजोनेंस का फिनोमेना हो गया, डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था, जो केकुले ने स्ट्रक्चर दिया था 1865 में। इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर थे। डेवॉर ने ये स्ट्रक्चर दिया था, क्लॉज ने ये स्ट्रक्चर दिया था, ब्योर ने ये स्ट्रक्चर दिया था। ये स्ट्रक्चर सारे रिजेक्टेड हैं, इसलिए इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि इन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी मतलब कॉन्क्रीट हमारे पास एविडेंसेस नहीं है। हाँ, केकुले के स्ट्रक्चर से हमें मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बाद में मिला, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन करके। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्लियर ही होना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। कैकुले के स्ट्रक्चर में क्या ऑब्जेक्शन दी केमिस्टों ने? उन्होंने कहा कि अगर कैकुलस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, तो फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करती, बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों शो करती है? ठीक है। दूसरा, कैकुले का जो फॉर्मूला है बेंजीन का, उसमें 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। कैकुले के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बेंजीन के अंदर 2 तरह के बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। पर जो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी है, मॉडर्न स्टडी है जो बेंजीन के ऊपर, वो शो करती है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है एक रेगुलर हेक्सागन है, यानी कि हेक्सागोनल है, और उसमें सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री पे हैं, और सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो लेंथ है वो इक्वल है।
1.39 ऑंगस्ट्रॉम या 139 पिकोमीटर। जबकि कैकुले के अकॉर्डिंगली इसमें बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, और सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होनी चाहिए, और डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंगली जो बॉन्ड लेंथ है 134 पिकोमीटर होनी चाहिए। तो सर्टनली एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी ये शो ही नहीं कर पाती कि कैकुले के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली तो सिंगल बॉन्ड है तो 154 बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, और डबल बॉन्ड है तो 134 बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, और ये वाली बॉन्ड लेंथ तो बेंजीन के अंदर मॉडर्न स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट ही नहीं की गई, रादर बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट की गई इनके बीच में कहीं, दैट इज़ 139 पिकोमीटर, और बॉन्ड एंगल फाइंड आउट किया गया 120 डिग्री। कैकले का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन कर पाया सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को। इसका क्या मतलब है? एंड टू ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एज शोन इन फिगर ए एंड बी। तो कैकुले के अकॉर्डिंगली ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन के दो आइसोमर हैं। एक में क्या किया हुआ है कि डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे है, और ये ब्रोमीन और ब्रोमीन है, तो ये ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन हो गया। एक में जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो उसने कह दिया कि ये दो स्ट्रक्चर इसके हो सकते हैं ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन के, अगर बेंजीन ने ये वाली बॉन्ड लेंथ शो करनी है। पर बाद में ये फाइंड आउट किया गया कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, ये तो एक ही बात है। कैकले को ये नहीं पता था, कैकले ने तो बस ये जो ऑब्जेक्शन आई थी उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करी। तो जब वो इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाया, जब उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाया तो कैकुले ने कहा कि जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन प्रोडक्ट है। तो उसने कहा कि इन दो स्ट्रक्चर के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाता है, फिर डबल बॉन्ड हो जाता है, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाता है। कैकले ने सजेस्ट किया कि जो पोजीशन है सिंगल और डबल बॉन्ड की वो फिक्स नहीं है, बल्कि ऑसिलेट करती है बैक एंड फोर्थ with between adjacent position. Hence, failed to explain Kekule failed to explain unusual stability of benzene. तो फिर इसके लिए हमें बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। जब बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो हम कैकुले के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि कैकुले के टाइम पे 1865 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में नहीं पता था, रेजोनेंस के बारे में नहीं पता था, तो कैकुले इसलिए अपने बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और वो अगर उसे रेजोनेंस के बारे में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पता होता तो शायद कैकुले एक एक्यूरेट स्ट्रक्चर बेंजीन का दे पाता। लेकिन चूंकि कैकुले वो स्ट्रक्चर नहीं दे पाया, कैकुले नाम का केमिस्ट वो स्ट्रक्चर नहीं दे पाया, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में आपको बेंजीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही करवाना चाहूँगा। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बेंजीन के स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुई, और बेंजीन का अब जो नया स्ट्रक्चर है दैट इज़ बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड रेजोनेंस। Hope this lecture is very clear to you. In case you have any problem, you can call back me after 6:30. 6:30 के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आ, आप मुझ पे फ़ोन पे बात कीजिए,
और आप मुझे अपनी क्वेरीज डेफिनेटली डिस्कस कीजिए, और आई एम श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप वीडियो सुन सकते हैं। बाकी जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे हैं, वो तो डेफिनेटली अपनी क्वेरीज साथ ही साथ पूछते जाते हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं वो पूछते तो नहीं, लेकिन अगर वो पूछेंगे, कुछ बच्चे तो बिल्कुल नहीं पूछते, और जो पूछते हैं मैं उनको बता देता हूँ। विद दिस वी कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। सी यू टुमारो बैक with the molecular orbital structure of benzene. Have a great day. Love you.